नमस्तस्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुधाय नमः संकर्षणाय च। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धरूं पधारी पवन कुमार। सब द्वारन को छाड़ी के मैं आई तेरे द्वार। हरि ओ वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
राधे। आइए आज की इस परम पावन मेला में प्रवेश करने से पूर्व इस मन और वाणी को पवित्र करेंगे। आदि शक्ति के चरणों में अपने मन को, इस ध्यान को एकाग्रचित करते हुए, समर्पित करते हुए सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन से इस परम पावनमयी बेला का मंगलमय शुभारंभ करें। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और कहते हैं कि संसार के लोग इस मन की जाने न जाने, स्वयं हम इस मन की जाने न जाने, लेकिन वो एक शक्ति महाराज जो हर क्षण इस देह में समाहित है, वो इस मन की अवश्य जानती है। तो इस मन की व्यथा को संसार से मत कहना। जब ये मन दुखी हो तो सीधे चले जाना उसकी शरण में और उसी से बस पुकार लगाना। इसलिए कहा है संतों ने, मन की श्यामा जानती फिर भी मन में फांस। मन की श्यामा जानती फिर भी मन में फांस। मन की श्यामा जानती फिर भी मन में फांस। मन की श्यामा जानती फिर भी मन में फांस। जब मिल जाए मन तो क्यों रहता तू रे उदास। जब मिल जाए मन ये रे तू रहता उदास। करुणामयी करुणामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी
बाके बिहारी लाल की, जय श्री राधे रानी सरकार की, जय जगत जननी आदि शक्ति की, जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा के वांग में शुभ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को दास का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मध्य विराजमान विप्र देवताओं को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ साथ दे रहे पार्षदों को भी हमारा बारंबार प्रणाम। सभी पधारे हुए वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान युगल सरकार के चरणार बिंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। सभी पधारी हुई भक्ति स्वरूपा माताओं को एवं श्रद्धालु प्रेमी भक्त जनों को, माता रानी के भक्तों को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा। आप तो पुराने श्रोता हो महाराज, तो पता ही होगा ना, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। कितने दिन पहले कथा सुनी थी? 3 महीने पहले। तो भी तो ज्ञात तो होना चाहिए कि क्या बोलना है। सिखा करके गए थे ना, क्या बोलना है। कोई नहीं, शायद भूल गए होंगे आप। इसी को तो कहते हैं शक्ति की माया, जिसमें पढ़ करके जीव 3 महीने में ही भूल गया कि क्या बोलना है महाराज। तो कोई बात नहीं, ऐसे निरंतर 3-3 महीने में हम आते रहेंगे तो एक न एक दिन आपको बैठ ही जाएगा बुद्धि में। तो सभी को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। परम सौभाग्य की बात, नवदुर्गा उत्सव समिति खन्नौदी के तत्वाधान में आयोजित यह 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाह पारायण का सुंदर आयोजन किया गया, जो कि आज 15 तारीख से 23 तारीख पर्यंत निरंतर आपकी इस धराधाम में प्रवाहित होने वाली है। तो भगवान की अनंत कृपा है हम सभी पर, आप सभी पर, इस नगर पर, कि भगवान हर 3 महीने में आ रहे हैं महाराज। क्योंकि हमने बताया था ना कि यदि आपके नगर में मंदिर हो, आपके घर में मंदिर हो, आपके मोहल्ले में मंदिर हो, तो नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने चाहिए। यदि आप नित्य नहीं कर सकते हो तो 3 दिन में करना चाहिए। 3 दिन में भी नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन में तो एक बार कर लो दर्शन महाराज। उसमें भी नहीं कर सकते तो 1 महीने में एक बार कर लो। फिर भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 3 महीने में कर लो, पर दर्शन जरूर करो यदि कोई नगर में मंदिर हो। और कहा जाता है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके नगर में कोई निगेटिविटी है, हमारे शरीर के अंदर हो या हमारे ग्रह के अंदर हो या हमारे परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, यदि बुराई को मिटाना है, इस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना है और इस शक्ति की सकारात्मक एक पॉजिटिविटी को लाना है, तो उसके लिए हर नगर में हर 3 महीने में शुद्धि करानी चाहिए। किससे? भगवान की कथा को प्रवाहित करके महाराज, इस गंगा को प्रवाहित करके। तो ये सिद्ध हो गया आज आपके इस धाम में महाराज के 3 महीने बाद फिर से प्रभु आए हैं आपके इस नगर में। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। आदिशक्ति की अनंत कृपा है, असीम कृपा है हम सभी पर। क्योंकि कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं और निरंतर हमारे द्वारा किए गए पुण्य फल एकत्रित होते हैं। और उन पुण्य फलों के बढ़ जाने से, एक कहते हैं ना
कि पाप का घड़ा होता है और एक होता है पुण्य का घड़ा। तो जब पाप का घड़ा भरता है तो हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, और जब पुण्य का घड़ा भरता है तो हमारे नगर में ये कथा आती है, भगवान स्वयं चल करके आते हैं महाराज। तो ये पुण्य का प्रताप है, पुण्य का प्रभाव है, परिणाम है कि आज जगत जननी की ये कथा हम सभी को सुनने को मिल रही है। 9 दिन हम आदि शक्ति के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। कहते हैं नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि मनुष्य के जो शरीर में होता है वो साधना के लिए 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्रों की सिद्धि के लिए आप 9 दिन की उपासना करते हैं, अर्थात 7 दिन आप उस चक्र को जागृत करते हैं, और 8वें दिन काल रात्रि जब आती है तो उसमें आप उसे सिद्ध करते हैं, और 9वें दिन वो सिद्ध हो जाता है महाराज, और तब आप भगवान के भक्त कहलाते हैं, तब आपका भगवान की साधना में भजन में मन लगता है। इसलिए 9 दिन हम नवरात्र मनाते हैं। और नवरात्र से संबंधित कथा ऐसी है कि इन्हीं 9 दिनों में देवी ने दैत्यों का संहार किया था। महिषासुर की कथा आप सुनेंगे तो 9 दिन में ही देवी ने महिषासुर से युद्ध किया था, और 10वें दिन उसका वध किया था। इसलिए भी हम 9 दिन देवी की आराधना करते। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो यदि शाश्वत रूप से, यदि प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो हम 2 नवरात्रों को मनाते हैं, लेकिन वैसे 4 नवरात्र होते हैं। लेकिन सभी को ये बात पता नहीं होती, 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। एक माघ में, माघ के महीने में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त होती है, और आषाढ़ के महीने में जो नवरात्रि आती है वो गुप्त होती है। तो उसमें जो सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो उसकी प्राप्ति के लिए देवी की आराधना करते हैं। और इस नवरात्रि को, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन मास की ये नवरात्रि, हम सभी प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, शाश्वत रूप से देवी की 9 दिन आराधना करते हैं। तो यदि देखा जाए तो देवी के भक्तों के लिए, आराधकों के लिए ये 9 दिन और 9 दिन चैत्र नवरात्रि के मिलाकर के कितने हैं गए? 18 दिन हुए ना। तो साल में यदि आप, हर चीज की शुद्धि होती है। मान लीजिए आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कोई वस्त्र पहन रहे हैं, यदि वो मैला है तो क्या उसे पहनोगे? पहनोगे? नहीं पहनोगे। मैला है तो उसे धारण नहीं करेंगे, पहले उसे साफ करेंगे फिर धारण करेंगे। उसी प्रकार हम साल भर पाप करते हैं, अपराध करते हैं, हमसे जाने अनजाने पाप हो जाता है, हम नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। तो विकारों से दूषित हो जाती है क्या? ये देह। तो इसे शुद्धि कैसे करें? तो कहा यदि 9 दिन आपने अन्न का त्याग कर दिया तो ये देह अपने आप शुद्ध हो जाएगा महाराज। और साल के यदि 18 दिन आपने अन्न का त्याग कर दिया तो ये देह फिर शक्ति की आराधना के लिए शुद्ध हो जाता है। इसलिए भी हम 9 दिन का व्रत करके देवी की 9 दिन आराधना करते। वैसे तो हर समय ये शक्ति हम में समाहित है, लेकिन एक विश्वास, एक श्रद्धा के रूप में हम 9 दिन इनकी आराधना करते। तीसरे मत में संतों ने कहा कि हमारी जो वैष्णव माता हैं, इन्होंने 9 दिन गुफा में निवास किया, और 10वें दिन बाहर निकल करके भैरव की मृत्यु की थी। इसलिए भी हम देवी की उपासना 9 दिन करते हैं महाराज। और चौथे मत में संत कहते हैं कि आदि शक्ति के 9 रूप हैं, इसलिए हम 9 दिन उसकी प्रत्येक रूप की उपासना करते हैं। तो कोई भी प्रकार हो, हम आदि शक्ति के ये 9 दिन 9 रातों के रूप में मनाते हैं, जिसमें सुंदर उनका गुणगान करते हैं। और साथ साथ देवी की आराधना तो यहाँ पर हो रही है, कथा भी उनकी सुनने को मिल रहा है, तो इसे सोने में सुहागा कहते हैं। तो आज चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए ज़्यादा चर्चा ना करके सीधे महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। बाकी की
चर्चाएं आपको कल से सुनाएंगे विस्तार से महाराज, क्योंकि आज आप भी थक गए हो। शोभा यात्रा में भी आप गए पूरी दोपहर, और उसके बाद फिर आके आपने पूजन भी किया है। अभी अपने अपने गृह को भी जाना है। बहुत सी माताएं व्रत भी होंगी, इसलिए ज्यादा परिश्रम नहीं कराएंगे। आइए, आज की कथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा नहीं है, ये स्कंद पुराण से ली गई है। देवी की महिमा की कथा, कि जिन आदि शक्ति की कथा हम सुनने जा रहे हैं, उसको सुनने से लाभ क्या है, उसकी विधि क्या है, और हमसे पहले किस किसने उस कथा को सुनी जिसका उद्धार हुआ, जिसका कल्याण हुआ। तो सर्वप्रथम उन शक्ति के चरणों में प्रणाम करती हुई इस कथा का आरंभ करेंगे। कहते हैं जिसके समस्त प्रभाव को समझने में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी असफल रहे महाराज, जो उसके अंश से उत्पन्न हुए, लेकिन वो उसकी शक्ति को, उसकी महिमा को नहीं समझ पाए। कई जगह मोहित तो हो गए। कथाएं भी आएंगी, आपको 9 दिन में नाना प्रकार की कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो जिसको उसी के अंश से बने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए, उस पराम्बा, उस जगदम्बा को हम क्या समझ पाएंगे साधारण मनुष्य। तो वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। यदि इस देह से वो शक्ति निकल जाए तो ये जीव क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उस शक्ति से ही ये संसार चलती है, उस शक्ति से ही ये शरीर बनता है। और यदि इस चेतना रूपी आत्मा, ये शक्ति इस शरीर में ना हो तो ये शरीर क्या है, माटी के समान है। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो आपने सुना ना, कहते हैं शक्तिहीन हो गया। कोई मूर्छित हो जाए तो कहते हैं शक्तिहीन हो गया, इसकी शक्ति चली गई। कभी सुना है कि ब्रह्माहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया? क्योंकि एक शक्ति ही सृष्टि को चलाती है महाराज। और शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जब इस सृष्टि को बना रहे थे तो उन्हें भी इस सृष्टि में कोई हलचल महसूस नहीं हुई, कोई गति महसूस नहीं हुई। तो ब्रह्मा ने क्या किया, सोचा कि कोई गति ही नहीं, कोई हलचल ही नहीं, तो फिर इस सृष्टि को बनाने का मतलब क्या, अर्थ क्या? तो सीधे पहुंच गए कहाँ, विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा कि इसका उपाय तो सिर्फ महादेव कर सकते हैं। इससे पहले शक्ति संसार में प्रकट रूप से नहीं थी। ब्रह्मा जी पहुंचे कहाँ, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया कि प्रभु, इस संसार को तो मैं बना रहा हूँ, सृष्टि का निर्माण तो हो रहा, लेकिन इसमें कोई हलचल नहीं। महाराज ऐसे हलचल नहीं होगी तो कैसे होगी? तो यहीं पर भोलेनाथ ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रकट किया, और भोलेनाथ के ही वामांग से वो शक्ति स्वरूपा, वो जगत जननी प्रकट हुई महाराज। और वही जगत जननी जो इससे पहले भोलेनाथ में समाहित थी, आज प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। और उन्हीं शक्ति ने प्रकट हो करके ब्रह्मा जी को एक सुंदर सी दिव्य नारी प्रदान की। और महाराज तभी से ब्रह्मा जी उस नारी को लेकर के आए और मैथिली सृष्टि का निर्माण किया। अर्थात प्रकृति और पुरुष के बिना यह संसार कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पुरुष कहे कि मुझसे संसार है तो महाराज पुरुष की मूर्खता है, और नारी कहे कि मुझसे संसार है तो उसकी मूर्खता। इसलिए दोनों का महत्व है अपने आप में। और वही है ये शक्ति जिनके अंश से प्रकट ब्रह्मा विष्णु महेश भी मोहित हो जाते हैं महाराज इस माया जनित संसार में आकर के। तो उसे हम क्या समझ सके। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिरन् गिरिशो नहि चाप्यन्तः अंश सांस का अपि चाते किमुतान्य देवास तस्यै नमोस्तु सततम् जगदम्बिकायै।
ऐसी उस पराम्बा, ऐसी उस शक्ति को प्रणाम है जिसकी शक्ति से महाराज ब्रह्मा इस सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो ऐसी है वो जगत जननी जो संसार की सृष्टि में प्रकट रूप से है, पालित रूप से है और संहार तीनों रूप से समाहित है। उन जगत जननी की आराधना की है। और ऐसी जगत जननी जो इस शक्ति को, इस देह को प्रदान करने वाली है, वो मेरी वाणी में बैठ करके और जगत का कल्याण कर सके, इस कथा को प्रवाहित कर सके। क्योंकि ये वाणी जो बिखर रही है महाराज, उसी की शक्ति से बिखर रही है। तो ऐसी जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करते हुए महात्मा की कथा में प्रवेश करते। वही नैमिषारण्य की भूमि, परम पावन भूमि महाराज, जहाँ से इन कथाओं का उद्गम हुआ है। वही सौनकादिक 88,000 ऋषिगण जो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आज बैठे हुए थे, इकट्ठे होकर के बैठे हैं और नित्य अपने मन में उठने वाले संशय का प्रश्न का उत्तर खोजते रहते, ढूंढते रहते कि इस जग का कल्याण कैसे हो सके, ये जग इस माया से कैसे बच सके। तो आज सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के बैठे थे। वहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज हम पहले भी कह चुके हैं कि आपसे बड़ा शायद कोई नहीं होगा जो इस मन के संशय को दूर कर सके। वो बाहर का सूर्य तो बाहर रोशनी दे सकता है, लेकिन इस मन में जो बैठा अंधकार है उसे कौन मिटाए? तो उसे आप जैसे संत मिटा सकते हैं, आप जैसे भक्त मिटा सकते। इसलिए महाराज हमारे मन में जो संशय है उसे दूर करिए। आपने पहले भी हमें संशय हुआ, कथा सुनने की इच्छा हुई तो आपने हमें भागवत की कथा सुनाई, नाना पुराण सुनाए महाराज, लेकिन आज फिर से इच्छा हो रही है कि संसार के लोगों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सके। संसार में रहते हुए भोग की और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति कैसे हो, तो जिनसे इसकी प्राप्ति हो सके कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज तावत गरजति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते समया देवी भागवतम नररे। जिस प्रकार छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, वो तब तक चिल्लाते हैं जंगलों में, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो सियार हो महाराज, वो तब तक चिल्लाते हैं जब तक सिंह गर्जना नहीं करता। और एक सिंह की गर्जना से ये सबरे शांत रह जाते हैं। उसी प्रकार कहा ये विकार इस शरीर में, संसार में ये माया तब तक चिल्लाती है जब तक भगवान की कथा का जीव आश्रय न ले ले। इसलिए महाराज इस विकार से मुक्ति पाना है, इस संसार की इस माया जाल से छूटना है, तो एक देवी के शरण जाना होगा, एक माता के शरण जाना होगा। इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा वही देवी भागवत की, जिसकी महाराज वक्ताओं में श्रेष्ठ किन्होंने रचना की। व्यास जी महाराज ने जो स्वयं भगवान के अवतार हुए 24 अवतारों में गिने जाते हैं। इन्होंने 18 का पुराण लिखे, उसके बाद 4 वेदों की रचना की और साथ में देवी भागवत महापुराण की भी रचना की। महाराज महाभारत जैसे इतिहास की रचना की। इस देवी भागवत की रचना करने के उपरांत इन्होंने मुझे भी पढ़ाया और मैंने पढ़ करके इस जगत के कल्याण के लिए इसे अपने आप में समाहित कर रखा। तो आज मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया
कि महाराज आप जो कथा हमें सुनाने जा रहे हैं देवी भागवत की कथा, ये किस प्रकार सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है और कितने दिन तक इसे सुना जाता है। तो कहा कि महाराज ये जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ इसे पूरे 9 दिन सुनना चाहिए। यदि कोई 9 दिन नहीं सुन सकता तो छूट भी दिया गया है, यहाँ पर सुनिएगा। एक दिन सुन ले, आधे दिन सुन ले, और महाराज यदि आधे दिन भी नहीं सुन सकता तो क्षण भर में यदि उसके कान में इसके श्लोक पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी है ये कल्याणकारी कथा महाराज। और इसको किसने सुना सबसे पहले? तो कहा कि ये कथा ऐसी है कि जगत का कल्याण करने वाली, भगवान का भी इसी से कल्याण हुआ महाराज। जब वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण स्वयं हो गए और वसुदेव जी महाराज ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए इसी कथा का, इसी आदि शक्ति का आश्रय लिया। वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ महाराज। किस प्रकार आखिर क्या भगवान भी खो जाते हैं और भगवान को भी ढूंढने के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ता है? बड़ी आश्चर्य की बात है। आप मुझे विस्तार से सुनाएं। तो यहाँ पर कथा आती है, आपने भागवत जी में भी सुनी होगी कथा, कि एक राजा आए द्वारिका में, नाम था सत्यजित जी। इनके पास ये सूर्य के उपासक थे। सूर्य के द्वारा इन्हें एक मणि दी गई, श्यामंतक मणि। इसकी नित्य यदि पूजा अर्चना 10 घंटे की जाए तो ये 8 भार सोना देती थी। तो जब महाराज सत्यजित उस मणि को धारण करके निकले, अब नई नई वस्तु मिली हो तो दिखाने का भी बड़ा शौक होता है, तो दिखा रहे हैं, यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं महाराज। लोगों ने देखा और देख करके कहा कि ऐसा लग रहा साक्षात सूर्य भगवान चल करके आ रहे हैं। भगवान ने भी देखा और देख करके हंस गए और कहा कि सूर्य नहीं, राजा सत्यजित अभिमानी चल करके आ रहे हैं। भगवान ने सिर्फ हंसा था, भगवान की यही भूल थी, यही गलती थी। अब महाराज उसी मणि को सत्यजित के भाई प्रसेन ने धारण कर लिया और धारण करके वन में चले गए शिकार करने के लिए। अब हुआ ऐसा कि वन में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया। राधे राधे। तो प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया, उस मणि को छीन लिया। अब उसी मणि को ले जा करके वो घूमने लगा। इतने में ही क्या हुआ कि एक रीछ आया और उसने उस मणि को छीना और सिंह को मार दिया। अब उस मणि को लेकर के चला गया अपनी गुफा में। अब इधर महाराज ऐसा हुआ कि राजा सत्यजित के मन में यह विचार आ गया कि शायद मेरा भाई लौट करके नहीं आया, उस मणि को धारण करके गया था। मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। भगवान पर भी कलंक लग गया। तो फिर सांसारिक जीव पर यदि कलंक लगे तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? भगवान के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। पग पग में हमें भगवान का चरित्र यही सिखाता है कि हम तो आज सह रहे, भगवान तो हमसे कई हजार वर्ष पहले इन चीजों को सह चुके हैं। हमारा भगवान पर भी कलंक लग गया चोरी का, जो साक्षात जिनके रोम में ऐसे कई ब्रह्मांड लटकते हैं महाराज। मणि की क्या बात, उस पर भी कलंक लग जाता है। तो भगवान पर कलंक लग गया कि शायद द्वारिकाधीश ने ही ये मणि चुरा ली है। भगवान को ग्लानि हुई और उन्होंने अपने कुछ द्वारिकावासियों को साथ लिया और सीधे निकल गए वन में मणि की खोज के लिए। देखा जाकर के तो प्रसेन जी मरे पड़े थे, वहीं पर सिंह के पैरों के निशान थे। आगे बढ़े प्रभु उस सिंह के पैरों के निशान का पीछा करते हुए, तो सिंह भी मरा पड़ा था। आगे रीछ के पैरों के निशान थे, उसके पीछे पीछे भगवान चलते गए और गुफा में प्रवेश किया। तो देखा एक रीछ का बालक उस मणि से खेल रहा। भगवान उसे लेने के लिए दौड़े, उसकी बालिका चिल्ला पड़ी। वो रीछ निकल करके आया और भगवान से युद्ध होने लगा। कि कोई और नहीं, जामवंत जी महाराज थे जिनकी इच्छा थी त्रेता युग की, तो भगवान ने द्वापर में पूरी की थी।
भगवान का इसके साथ कहते हैं 27 दिनों तक भगवान का जामवंत जी के साथ युद्ध चला था। द्वारिका वासियों को भगवान ने वहीं पर बिठा दिया, अंदर चले गए, जामवंत जी से युद्ध होने लगा। इनको कह दिया कि यदि हम 12 दिनों के अंदर लौट करके ना आए तो तुम सब द्वारिका वापस चले जाना। अब इन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की, युद्ध तो चला 27 दिन तक, तो 12 दिनों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत द्वारिका वासी सब लौट करके आ गए महाराज। जब ये लौट करके आए तो इन्होंने अब भगवान मिले नहीं, तो लोगों ने यही मान लिया कि भगवान या तो खो गए या तो इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें क्या पता कि ये भगवान है, ये तो अपनी तरह साधारण समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी महाराज बड़े दुखी चिंतित रहने लगे कि मेरा पुत्र मुझे वापस कैसे मिले। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी से कहा कि प्रभु बड़ी विडंबना है, बड़े संकट में हूँ, इसका समाधान करो। नारद जी ने कहा कि कृष्ण के पिता होकर के वसुदेव जी महाराज भी चिंता से ग्रसित है। किस बात की चिंता है राजन? तो बोले महाराज एक ही बात की चिंता है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिल जाए। कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मेरे कृष्ण की, मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाह यज्ञ का आयोजन कीजिए, और जब आप इस कथा को सुनेंगे उसके उपरांत ही आपको आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। वो जगत जननी माता जगदम्बा सब पर कृपा करने वाली है। तो आप इस कथा का आयोजन करिए, यज्ञ का आयोजन करिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाराज पुत्र तो क्या, चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है ये कथा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिस चीज की जिसकी इच्छा हो उसके उपरांत देवी की आराधना करे। सारी सिद्धियों को सिद्ध करने वाली, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है जगत जननी। कैसी साधारण माँ, यदि माँ के हाथ में कलम आ जाए अपने संतान के भाग्य लिखने की, तो क्या माँ गलत लिखेगी कि मेरे संतान के जीवन में कष्ट आए? लिखेगी? साधारण मानवी महाराज, संसार की माँ यदि उसके हाथ में ब्रह्मा जी कलम दे दे कि अपने संतान का भाग्य लिख दे, तो माँ यही लिखेगी कि मेरे संतान के जीवन में कोई कष्ट न आए, सारे कष्ट मुझे मिल जाए। तो महाराज एक संतान को जन्म देने वाली ये सांसारिक माँ, और वो तो समस्त सृष्टि को जन्म देने वाली माँ है, जगत की जननी है। तो क्या फिर वो आपके साथ ऐसा करेगी? इसलिए आप उस देवी की उपासना कीजिए, आराधना कीजिए, वो आपको सब कुछ प्रदान करेगी, जिस चीज की आपकी कामना होगी। बस मन में बुरे भाव नहीं होने चाहिए। हमने पहले भी बताया है ना कि पूजा जो आप करते हो वो कामना से पूर्ण होती है। आप किसी कामना के लिए पूजा करते हो, लेकिन हम यदि सेवा करें भगवान की, तो सेवा हमारी जो होती है वो किसी कामना से रहित होती है, मुक्त होती है। महाराज सेवा में कोई इच्छा नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती। क्या आप अपने पति की सेवा करोगे? क्या आप अपने बालकों की सेवा करोगे? आप अपनी पत्नियों की इच्छाओं को पूरी करोगे? तो क्या किसी बदले की भावना से कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कर्तव्य है, आपको विश्वास है, आपका संबंध है इनसे, इसलिए आप विश्वास भाव से लगे हुए हो। उसी प्रकार भगवान से भी जब संबंध जुड़ता है तो सेवा अपने आप आरंभ हो जाती है, और उस सेवा में कोई कामना नहीं होती। और जब बालक नहीं मांगता ना, तो माता पिता स्वयं देते हैं। इसलिए इस जगत जननी की आराधना करो महाराज, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपने जो बात कही मुनिवर, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कारागृह में था, जब कंस ने अपनी बहन का मुझसे विवाह किया, और वहीं पर आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तो कंस ने मुझे और मेरी पत्नी देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। और महाराज एक के बाद एक बालकों ने जन्म लिया। कंस ने पूरे 6 बालकों को मार दिया, सप्तम मिला नहीं। और अष्टम गर्भ जब हुआ
तो मेरी जो पत्नी थी देवकी वो बड़ी चिंतित रहती थी कि ये अष्टम गर्भवती आएगा और कंस मार देगा। तो वहीं पर गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। मैंने उनसे अपने मन की बात रखी कि महाराज कोई उपाय बताइए। या सा भगवती दुर्गा भक्ति दुर्गति हारिणी तमाराध्या कल्याणी सदा श्रेयो मैंने उनसे पूछा कि कोई उपाय बताइए कि मेरी पत्नी की चिंता भी मिट जाए और मेरी ये जो संतान है इसकी रक्षा भी हो जाए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज उसके लिए आप देवी की शरण में जाइए और देवी की आराधना करिए। तो मैंने कहा कि मुनिवर बात ऐसी है कि मैं तो कारागृह में हूँ, न मेरे पास वो सुविधाएं हैं न साधन है महाराज जिससे मैं देवी की आराधना कर सकूं, वो यज्ञ कर सकूं। इसलिए आप मेरे निमित्त होकर के मेरे द्वारा संकल्प लेकर के आप इस यज्ञ का आयोजन करिए, जो भी होगा मैं पूर्ण करूंगा। तब गर्गाचार्य जी महाराज ने मेरे लिए उस यज्ञ को किया महाराज। और उस यज्ञ को करने के उपरांत देवी ने आकाशवाणी की कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वसुदेव जी महाराज का जो अष्टम ये पुत्र है ये मेरे ही अंश से मेरे ही अंशांशों से प्रकट होगा। श्री हरि को मैं आदेश दूंगी और उन्हीं के द्वारा ये कृष्ण बन करके आएगा महाराज। और इसे ले जा करके गोकुल में रख देना। गोकुल में मैं ही नंद के घर यशोदा के घर कन्या बन करके आऊंगी और मुझे ले जा करके कंस को दे देना। आगे की लीला मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो महाराज देवी की महिमा तो मैं पहले से भी सुन चुका हूं, मैं पहले से भी जानता हूं। अब आप मुझे बताएं कि इसे करना कैसे है। तो नारद जी कहते हैं शुभ मुहूर्त में शुभ दिन में इस कथा का प्रारंभ हुआ। बीच में सुंदर कष्टों के निवारण के लिए, विघ्नों के निवारण के लिए सुंदर मंत्रों का, देवी के बीच मंत्रों का उच्चारण होता रहा। और इस प्रकार वसुदेव जी महाराज ने 9 दिन देवी की आराधना की। 9 दिन के उपरांत इन्होंने सुंदर ब्राह्मणों को भोजन पवाया, छोटी छोटी कन्याओं को सुंदर भोजन पवाया, संतुष्ट किया। महाराज देवी की 9 दिन इन्होंने आराधना की, कथा को श्रवण पान किया। उसके उपरांत जैसे ही इन्होंने अंतिम आहुति डाली है और ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने इन्हें आशीर्वाद दिया, तभी सुंदर चमकते हुए श्री द्वारिकानाथ कृष्ण जामवती जी के साथ उसी यज्ञ में प्रवेश करते। तो ऐसी है ये देवी की महिमा। इसका जो भी स्मरण करता है उसका कल्याण करने वाली है, जग का कल्याण करने वाली। इसकी महिमा को कोई नहीं गा सकता है। मैं यदि कहना चाहूं तो ये शब्द, ये वाणी कम पड़ जाएगी महाराज, जितनी इसकी महिमा है। एक माँ की महिमा को कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? सांसारिक बालक बालिकाएं कहते हैं हम माँ का कर्ज उतारेंगे। माँ का कर्ज कौन उतार पाया है? तो माँ की महिमा को कौन बता पाया? एक ऐसा ही बालक था, वो हमेशा कहता था अपनी माँ से कि मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। एक दिन आया अपनी माँ के पास, कुछ 17-18 वर्ष का रहा महाराज, युवा था। तो कहा माँ आज मैं तेरा कर्ज उतार दूंगा। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा तू मेरा कर्ज उतारेगा तो ऐसा कर, आज रात तू मेरे साथ सो जा, मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ठीक है माँ, यदि सोने से कर्ज उतरने वाला है तो मैं तेरे साथ सो जाता हूँ। रात्रि में सो गया। अब माँ ने कर्ज उतारना, महाराज सोया है, तो माँ ने कहा कि बेटा जरा एक गिलास पानी ला करके दे, मुझे प्यास लगी है। बेटा चला गया पानी लाने के लिए, लेकर ला करके दे दिया। माँ ने पिया, आधा पिया, आधा वहीं पर फैला दिया, जानबूझ करके गिरा दिया महाराज। बालक ने सोचा कोई बात नहीं, धोखे से हाथ लग गया होगा, गिर गया होगा, सो गया।
10 मिनट हुए, फिर से माँ ने आवाज दी, बेटा प्यास लगी है, जरा जल ला करके दे दे। पुनः गया, लेकर के आया। फिर से माँ ने थोड़ा सा पान किया और बाकी जल को गिरा दिया। अब 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। एक व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा क्षमता 3 ही बार सहन शक्ति की होती है। सहने की सिर्फ 3 ही बार की क्षमता होती। 3 से ज्यादा आपके ऊपर कोई कुछ करे तो फिर क्रोध आएगा ही आएगा। अब तो यहाँ महाराज 5 बार है गए, 6 बार है गए। माँ यही क्रिया करती रहती थी, यही क्रम चलता रहा। जल मंगाती, थोड़ा सा पीती, 2 घूंट, बाकी गिरा देती। बालक को क्रोध आ गया, कहता है जब तुझे पीना ही नहीं है तो इस जल को बार बार मंगाती क्यों है, और मंगाती है तो रख ले, इसी को बार बार पान कर, बार बार मुझे तंग क्यों कर रही। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने ही तो कहा था कि मैं तेरा कर्ज उतारूंगा, तो मैं उस कर्ज को ही तो उतरवा रही हूँ। तू तो 5 बार में घबरा गया, चिल्लाने लगा। मैंने तेरे लिए कई रातें ऐसे ही काटी है महाराज कि तू गीला कर देता बिस्तर को, मैं गीले में सोती, तुझे सूखे में सुलाती। तो उस माँ की महिमा को, उस माँ के कर्ज को कोई नहीं उतार सकता। और संसार की जितनी नारियां हैं महाराज, उसी के अंश से बनी हुई हैं, उसी प्रकृति के अंश से ये नारियां बनी हैं, और उसी पुरुष के अंश से ये पुरुष बने हैं। इसलिए कोई साधारण मनुष्य नहीं है हम भी उसी शक्ति के अंश हैं, हम में भी वही शक्ति है। इसलिए देवी की आराधना करने से क्या संभव नहीं है। हर असंभव को जो संभव कर दे वही है ये आदि शक्ति। इसलिए बस इतना ही कहना, इसकी महिमा इन शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ संक्षिप्त रूप से सुनाते हुए चल रहा हूँ कि वो आदि शक्ति कितनी बड़ी कृपा की सिंधु है। इसलिए मांगिए तो क्या मांगिए कि मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही साथी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही साथी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रखना इतनी बार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सामान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सामान। झुलस रही है गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन पानी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन पानी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सामान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सामान, मेरे सिर पर रख दो मैया, 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 अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 जन्म जन्म का साथ। इसलिए कहा संसार से मांगने में उपहास होगा, लेकिन भगवान से मांगने में महाराज सबरे बिगड़े काम बनेंगे, कि देने वाली मैया हो तू, धन और दौलत क्या मांगे। महाराज इतनी सी तुच्छ सी वस्तु से क्या मांगना, जो अपनी एक भक्ति को चढ़ा देना महाराज तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, वो इतनी तुच्छ वस्तु क्या देगी। तो देने वाली मैया हो तो धन और दौलत क्या मांगे, साथ अगर मैया का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे माँ कृपा की बरसा, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, कि देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। तो महाराज उस शक्ति की क्या प्रशंसा करूं, क्या वर्णन करूं, ये शब्द ये वाणी शायद कम पड़ जाए। ये उसी की ही तो उधार दी हुई वस्तु है महाराज। तो इस वाणी से कितनी मैं प्रशंसा कर सकूं, उसकी महिमा को कोई नहीं गा सकता है। अगस्त जी ने भी जब कार्तिकेय जी से पूछा कि उस आदि शक्ति की महिमा क्या है, उसकी कथा क्या है महाराज, वो क्या करती है, तो कार्तिकेय जी भी कहते हैं। अब सोचिए कार्तिकेय कौन है, भगवान है, भोलेनाथ के पुत्र हैं, उसी शक्ति की संतान है। लेकिन कहते हैं कि अगस्त जी ये वाणी यदि उसके गुणगान को गा सकती तो मैं निरंतर गाता, लेकिन महाराज ये वाणी उसकी महिमा को विस्तृत नहीं गा सकती, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से आपको उसकी महिमा का वर्णन सुनाता हूँ कि वो कैसी है वो देवी। तो कहा विवस्वान के पुत्र हुए कौन, श्राद्ध देव मनु, और इन्हीं श्राद्ध देव मनु के हुए, इन्होंने यज्ञ करवाया। जो मनु थे इन्होंने यज्ञ करवाया पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अब महाराज इनके मन में पुत्र की प्राप्ति की लालसा है, और इनकी जो धर्म पत्नी है उनके मन में पुत्री की कामना है। अब हुआ ऐसा कि यज्ञ जब हो रहा था तो अंतिम आहुतियां दी जा रही थी, डाली जा रही थी। तो इनकी पत्नी ने कहा, जो होता थे ब्राह्मण थे उनसे कहा कि दक्षिणा ज्यादा ले लो और मंत्र में हेर फेर कर दो, अर्थात पुत्र के मंत्र को ना पढ़ के पुत्री वाला मंत्र पढ़ दो। अब यही हुआ महाराज कि यज्ञ के उपरांत जब इनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया तो यहाँ पर पुत्र नहीं हुआ, पुत्री ने जन्म ले लिया, इन्हीं का नाम हुआ इला। अब जो ये मनु थे वैवस्वत मनु, इनके मन में आया कि मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया लेकिन पुत्री ने कैसे जन्म ले लिया, यज्ञ में कुछ तो गड़बड़ हो गई। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया कि गुरुदेव यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई, पुत्र के लिए यज्ञ किया और पुत्री ने जन्म ले लिया। तो बोले महाराज, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं है, आपकी पत्नी ने ही हेर फेर करवाया है मंत्रों में, इसलिए ये कन्या बन गई। तो कोई उपाय करो जिससे ये बालक बन जाए, पुरुष बन जाए महाराज। तो इन्होंने भगवान विष्णु से जाकर के पुकार लगाई, उनकी आराधना की। तो भगवान विष्णु ने इस बालिका को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया, यही हो गए सुद्युम्न जी। अब सुद्युम्न जी शिकार करने गए, क्योंकि जो राजा होते थे पहले के समय में इनको शिकार का बड़ा व्यसन होता था महाराज। तो एक दिन घोड़े पर सवार होकर के कुछ सेना को लेकर के चले गए वन की ओर शिकार करने। अब उस वन में प्रवेश कर गए जिसको शिव जी ने श्राप दिया था, वो श्रापित वन था, क्योंकि शिव जी यहाँ एकांत में पार्वती जी के साथ विहार किया करते थे, रमण किया करते थे। एक दिन संत बिना बताए पहुंच गए, पार्वती जी को बड़ा संकोच हुआ, लज्जा आई। उन्होंने कहा कि प्रभु कोई ऐसी एकांत जगह नहीं है जहाँ से हम इनसे बच सके, तो कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पर ये ना आए। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, इसी जगह को एकांत बना देते हैं। उस स्थान को श्राप दे दिया कि अब से जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। अब महाराज संत तो जानते थे कि श्रापित है, लेकिन सुद्युम्न जी को ये बात पता नहीं थी, प्रवेश कर गए। अब जितने भी सेना के लोग थे, सुद्युम्न जी थे, सब नारी बन गए, यहाँ तक कि जो घोड़े थे वो भी घोड़ियां हो गई, सबरे पुरुष से नारी बन गए। अब सुद्युम्न जी फिर से इला हो गए, यहीं पर विचरण करने लगे, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई बुद्ध जी से। और इला और बुद्ध के ही द्वारा जन्म हुआ किसका, पुरूरवा जी का। कुछ समय के बाद इन्हें आभास हुआ कि मैं नारी नहीं हूं, मैं तो पुरुष हूं। अपने पिछले स्वरूप का इन्हें स्मरण हो आया। ये पुनः वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, गुरुदेव बड़ी भूल है गई, फिर से नारी बन गया, फिर पुरुष बनाओ। अब महाराज किसकी आराधना करें, भोले बाबा है ना हमारे, भोलेनाथ की आराधना की। अब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, तो ऐसा दिया महाराज कि बड़ी ही
विडंबना कर दी। भोलेनाथ ने कह दिया कि ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक नारी रहेगा। अब बताओ, बड़ी समस्या है गई। अब ये बन गए राजा। अब जब ये पुरुष बने तो प्रजा का संचालन करते, राज गद्दी पर बैठते, और जब नारी होते तो ये अंतःपुर में चले जाते, अंदर चले जाते। अब प्रजा को ये स्वीकार्य नहीं कि इस तरह का राजा हमारे समाज को चलाए, हमारी प्रजा को चलाए। तो इनको बड़ी ग्लानि होती थी। ये फिर से वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। तो वशिष्ठ जी ने अब देवी माँ की आराधना की और देवी माँ ने इन्हें आशीर्वाद दिया, इन्हें आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि आप जाइए और जाकर के सुद्युम्न जी को कहिए कि मेरे निमित्त यज्ञ करे और 9 दिनों तक देवी भागवत पुराण की कथा सुने। उसके उपरांत आजीवन उन्हें पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। वशिष्ठ जी आए, आकर के सुद्युम्न जी को बुलाया और उनके द्वारा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में सुंदर जगदम्बा की पूजा की, यज्ञ करवाया, 9 दिनों तक कथा श्रवण पान कराई। उसके उपरांत इन्हें देवी माँ के आशीर्वाद से सदैव के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हुई। ये प्रजा का पालन करने लगे और कहते हैं अपने पुत्र पुरूरवा को इन्होंने राज्य सौंप करके और अंत में देवी के धाम की प्राप्ति की महाराज। तो इनकी कथा जहाँ तक कहूँ वहाँ तक अनंत है। देवी की महिमा अनंत है, इनकी करुणा महाराज अनंत है, इनकी कृपा, इसीलिए इन्हें करुणामयी कृपामयी कहा गया है। इनकी कृपा से हमने पहले भी कहा ना, असंभव भी संभव हो जाता है। यह असंभव ही था कि कोई नारी बन जाए तो फिर पुरुष बन जाए, लेकिन देवी की कृपा से वो भी संभव है। जो इनकी शरण में जाए उसे ये कभी मायूस नहीं होने देती। इसी प्रकार एक ऋषि हुए, ऋत्वाक ऋषि। बड़े ही दिनों बाद इनके घर में एक संतान ने जन्म लिया महाराज। बड़े बुद्धिमान मुनि थे, बड़ा ही अच्छा इनका जीवन था, सदाचार का पालन करने वाले, पत्नी भी इनके अनुकूल थी महाराज, परिवार बड़ा अच्छा था। लेकिन रेवती नक्षत्र में एक बालक ने इनके घर में जन्म लिया और महाराज कहते हैं कि ऐसे बालक जो कुपुत्र हो उससे अच्छा बिना पुत्र के ही जीवन जीना अच्छा। यहाँ पर स्वयं ऋत्वाक जी कह रहे हैं कि ऐसी संतान नरक की ओर ले जाती है, पितरों की मुक्ति नहीं महाराज, ये सदगति नहीं दिलाती, बल्कि जो पितर मुक्त हो चुके हैं उनको भी नरक में ढकेल देती है यदि आपकी संतान सुपुत्र से कुपुत्र हो जाए। तो इसी प्रकार इन मुनि के साथ हुआ। इनके घर एक बालक ने जन्म लिया, चूंकि रेवती नक्षत्र में उसने जन्म लिया था, इसलिए ये बिल्कुल मुनि के विपरीत था, उनके संस्कारों के विपरीत था। चोरी करता, मांस मदिरा का सेवन करता। एक दिन एक ऋषि की ही कन्या का अपहरण करके ले आया। मुनिवर को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से पूछा कि महाराज मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मेरे घर ऐसी संतति ने जन्म लिया, कौन सी मुझसे ऐसी भूल हुई थी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुनिवर ये ना आपका दोष है, ना आपके परिवार का दोष है, ना आपकी पत्नी का दोष है, ये दोष है उस नक्षत्र का जिसमें इसने जन्म लिया। रेवती नक्षत्र में चूंकि इसने जन्म लिया इसलिए इसकी मति ऐसी हो गई, इसकी बुद्धि ऐसी हो गई। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये सुधर जाए, आपका जीवन सुखमय हो जाए, तो आप उसके लिए जगदम्बा की आराधना करिए महाराज। यहीं पर क्रोधित होकर के ऋत्वाक ऋषि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण मेरे घर कुपुत्र बालक ने जन्म लिया, तुम अंतरिक्ष से गिर जाओ। वही रेवती नक्षत्र गिरा कहाँ? कुमुद पर्वत पर। और महाराज उसी के गिरने से वो पर्वत रेवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुनि का जीवन देवी की आराधना करके तो सुखमय हो गया, लेकिन उस पर्वत पर जब रेवती नक्षत्र गिरा था तो उसी के तेज से एक कन्या ने जन्म ले लिया। इस कन्या का नाम रेवती ही रखा दिया गया। इस कन्या को लेकर के चले गए प्रमुख ऋषि अपने आश्रम में।
इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया और अग्नि देव के आशीर्वाद से दुर्दम जी के साथ, राजा दुर्दम के साथ इसका विवाह किया। और विवाह के उपरांत जब इन्होंने याचना की, निवेदन की कि मुझे महाराज इतना वरदान दे दीजिए कि मेरे घर में मनवंतरों का अधिपति मनु, जो कई हजार वर्षों तक इस धराधाम में, इस पृथ्वी में अपनी सत्ता स्थापित कर सके, ऐसा पुत्र होने का आशीर्वाद दे दीजिए। तब इन्हीं ऋषि ने बताया कि आप देवी की आराधना करिए और देवी की आराधना से ही आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यही दुर्दम राजा ने लोमस ऋषि के माध्यम से देवी की 9 दिनों तक 5 बार इस पुराण का श्रवण किया और उसके उपरांत इनके घर में मनवंतरों का अधिपति महाराज रैवत नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया था। तो महाराज उस देवी की महिमा का वर्णन अनंत है। अब आगे यहाँ पर सुंदर सूत जी महाराज विधि का वर्णन करते हैं कि पुराण को सुनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो इसे 4 बार आप श्रवण पान कर सकते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से विजयादशमी तक और माघ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक। सुंदर मुहूर्त में इसका आरंभ करें। नियम तो सारे ब्राह्मण देवता आपको बता ही चुके हैं कि किस प्रकार सुंदर देवी के लिए सुंदर पीठ की स्थापना करें, उसमें देवी को विराजमान करें। हर वर्ण हर जाति का व्यक्ति इस कथा को सुन सकता है, चाहे वो किसी आश्रम से, किसी वर्ण से संबंध रखता हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जड़ से चेतन तक, जिसकी इच्छा है वो इस कथा का अधिकारी है, वो इसे सुन सकता है। महाराज सारे नियमों को समझाया कि किस प्रकार सुंदर देवी की प्रतिमा का स्थापन करें। उसके बाद समस्त विघ्नों को हरने के लिए सर्वप्रथम गणपति का पूजन करें। वक्ता के लिए सुंदर व्यासपीठ बनाएं, साथ में ब्राह्मणों का चयन करें जो विघ्नों को हरने के लिए देवी के बीच मंत्रों का बीच बीच में उच्चारण करते रहें, नाम जपते रहें और इस विधि से देवी की आराधना करते रहे। 9 दिनों तक ये कथा श्रवण पान करनी है। कहा महाराज इस कथा का कौन अधिकारी नहीं है? तो कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शिव में भेद करता है, देवी में भेद करता है, वो व्यक्ति इस कथा का अधिकारी नहीं है, वो इस कथा को नहीं सुन सकता है। और साथ में ये भी बताया है कि कथा जब हो रही होती है तो बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब देवी भागवत में ही आया है, ध्यान से सुनिएगा कि कथा जब होती हो तो कोई भी कथा हो उसे बीच में छोड़ करके क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति हो रही कथा को बीच में छोड़कर चल देते हैं उनकी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं देख लेना, लिखा हुआ है, पुराण उठा करके देख लीजिएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, आरती के समय तक का समय लेकर के आया करिए, आरती के बाद ही घर जाना चाहिए। बगैर आरती किए कोई भी आराधना, कोई भी पूजा हो, कोई भी यज्ञ हो, वो पूर्ण नहीं होता है। तो जो कथा छोड़ करके चला जाता है उसकी जो संपूर्ण संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठे, जो बैठते हैं वो कौए की योनि में जन्म लेते हैं। उसके बाद कहा जो कथा में व्यर्थ का तर्क वितर्क करते हैं, बीच में जो बोलते हैं वो अर्जुन का वृक्ष बनते हैं। उसके बाद कहा जो कथा की निंदा करते हैं, कथा में व्यर्थ में निंदा करते रहते हैं महाराज, वे कुत्ते बनते हैं। और जो लेट कर कथा सुनते हैं वो अजगर बनते हैं। जो कथा में विघ्न करते हैं वो जंगली सुअर बनते हैं।
इसलिए इस कथा को सुनने से जो भी आपके जीवन में विघ्न बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। भूत प्रेत का साया है वो भी दूर हो जाता है आदि शक्ति की इस कथा से। तो समस्त विघ्नों को हरने वाली ये देवी, कहते हैं जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ है महाराज, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में ये देवी भागवत महापुराण समस्त विघ्नों को हर करके चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला, जगत में भोग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसी उस आदि शक्ति के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि जिस किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य इसकी 9 आवृत्तियों को धारण कर लेता है और 9 दिनों की कथा पूर्ण मन से ध्यान से सुनता है, उसका जीवन सुधर जाता है और समस्त क्लेशों से वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार इस महात्मा का, इस महिमा का वर्णन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। तो ध्यान में माँ की छवि को बिठाइए, मन उनमें लगाइए और 9 दिन जीवन को सुधारने के लिए मिले हैं। ये क्षण फिर जीवन में नहीं मिलते। क्या पता इन 3 महीनों में कौन आया हुआ और कौन गया महाराज, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए फिर से जिनको मिला है वो अपने जीवन को सुधारिए। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद दया की जो, एक बूंद बूंद दया की जो,
कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए मैया तेरे चरणों की अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, जोता वाली गे मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए अम्बे तेरे चरणों की। श्री बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, जगत जननी जगदम्बे मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।